हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल में आप सबका स्वागत है। सी बाय एग्जांपल सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम टू प्रिंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन द एरे। ओके, सो इसका क्या इनपुट होना चाहिए और क्या आउटपुट आना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं। इफ द एरे इज 1 2 1 4 2 1 2 3 2 5, ये कुछ एरे के एलिमेंट्स है यहाँ पे, और हमें इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं वन 3 टाइम्स यहाँ पे अपियर हो गया है, तो वन अपियर 3 टाइम्स, ये आउटपुट आपको एक ही बार लिखना है। तो अगर यहाँ पे हम वन सर्च करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स में, तो आपको डेफिनेटली थ्री थ्री आंसर मिलेगा। बट उसके बाद हम जो टू सर्च करने वाले हैं, उसका भी हमें आंसर मिलेगा, टू अपियर्ड 4 टाइम्स। बट लेकिन वापस वन नहीं आना चाहिए। दैट इज द थिंग, और दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट मेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो इनपुट क्या होना चाहिए और आउटपुट क्या होना चाहिए हम समझ लेते हैं, सो दैट वी कैन डेवलप द लॉजिक। अब 1 2 3 4 5 ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, उसका फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका लॉजिक ये है कि 1 2 3 4 5 ये नंबर कैसे मिले। सबसे पहले 1 2 3 4 5 ले लो, 1 2 4 3 5 जिस भी सीक्वेंस में चाहिए उसी सीक्वेंस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरे होता है आपको कन्वर्ट करना होता है इंडिविजुअल एलिमेंट्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये आपका ओरिजिनल एरे है, लेट्स से ए एरे, और ये आपका है बी एरे, दैट इज द एरे विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट्स। तो विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट्स दैट मीन्स डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव करके भी आप कुछ भी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जैसे यहाँ पे वन सर्च करना है, आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है वन, हमें ये एरे में, जैसे ये एरे आपका जो होगा इनिशियली दिस एरे बी एरे विल बी एम्प्टी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये एम्प्टी एरे है और इसमें सर्च करना है कि वन इसमें है या नहीं। अगर वन नहीं है तो इसमें वन डालना है, सो चलो मैंने यहाँ पे वन डाल दिया। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका टू, तो टू एलिमेंट मुझे ये एरे में सर्च करना है। अभी एरे में तो हमने सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला है, दैट इज वन। तो हमें यहाँ पे वन टू नहीं है तो टू ऐड करना है। थर्ड एलिमेंट जब हम सर्च करते हैं वन, वापस इसमें सर्च करना है, इसमें वन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें वन इंसर्ट नहीं करना है। देन फोर, यहाँ पे नहीं है तो फोर इंसर्ट हो जाएगा। देन ये एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट ए आर ए का है टू, तो यहाँ पे टू ऑलरेडी है, इंसर्ट नहीं होगा। वन ऑलरेडी है, टू ऑलरेडी है, थ्री नहीं है, सो थ्री इंसर्ट होगा। ये हो गया हमारा थ्री इंसर्ट। देन हमारा टू ऑलरेडी है, फाइव नहीं है तो फाइव इंसर्ट होगा। सो ये लॉजिक है कि हमारा जो ओरिजिनल एरे का एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट हमें स्कैन करना है 0 to n-1, एज वी नो 0 to n-1 ये इसका इंडाइसिस होता है। तो वो हमें बी एरे में जनरेट करना है। बी एरे में मुझे मिल गए 5 एलिमेंट्स, तो बी का काउंटर अलग है, ए में है 10 एलिमेंट्स, ए का काउंटर अलग है। एंड उसके बाद मुझे बी एरे का एक एक एलिमेंट बस इसमें सर्च करके उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ये पूरा लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक एरे जिसका साइज है n, और एक ओरिजिनल एरे है आपका a, और उसका काउंटर मुझे चाहिए i। देन वी हैव टू जनरेट बी एरे। ओके, सो लेट्स से 10 ही साइज लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। एंड उसका जो काउंटर रहेगा दैट मीन्स लिमिट, लेट्स से दैट लिमिट इज m। ठीक है, अभी हमें जनरेट करना है, ये यूजर से एक्सेप्ट नहीं करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, हमें ओरिजिनल एरे एक्सेप्ट करना है, एरे ए, तो उसका साइज है n, और ओरिजिनल एरे यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया है। अब हमारा टास्क है कि इससे हमें बी जनरेट करना है। बी जनरेट करने के लिए हम वापस ए एरे को ही पूरा स्कैन करते हैं। सो ए एरे पूरा स्कैन करना है, दैट मीन्स ए एरे का जो लूप है वो जाएगा आपका 0 to n-1। तो यहाँ पे हमने एक लूप लिया है। अब ये एरे मुझे सर्च करना है बी एरे में, लेकिन बी एरे में सबसे पहले जो आपका एम ए एक एलिमेंट बी एरे का जो साइज है वो इनिशलाइज करना है 0 से, सो दैट वी कैन क्रॉस चेक कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरे हमें चेक करना है बी एरे में, एक एलिमेंट चेक करना है बी एरे में। तो यहाँ पे हम एक लूप लेते हैं टू चेक इट। ओके, और अगर नहीं है तो उसमें इंसर्ट करना है। तो बी में अभी सिर्फ एम एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 0 एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे सेपरेट काउंटर लगेगा फॉर जे इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा बी एरे स्कैन करना है, जे लेस देन एम एंड जे प्लस प्लस। तो जे एक हमारा सेपरेट काउंटर है, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। ऑलराइट, नाउ हमें क्रॉस चेक करना है, तो हमें सर्च करना है ए ऑफ एफ, ए एरे का एलिमेंट, दैट मीन्स ए एरे ए ऑफ आई। ठीक है, वो हमें चेक करना है बी एरे में, दैट मीन्स बी के कोई भी एरे में पोजीशन पे होना चाहिए बी ऑफ जे। अगर वहाँ पे प्रेजेंट है
दैट मीन्स ये नंबर ऑलरेडी है तो हमें यहाँ पे उसको इंसर्ट करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक सो दैट ये लूप आगे कंटिन्यू नहीं करना है। और ये लूप आपका कंटिन्यू होता है दैट मीन्स यहाँ पे नंबर नहीं है। लूप कंटिन्यू होता है मतलब जे का वैल्यू जो है वो एम तक जाएगा। तो जे का वैल्यू एम तक गया है मतलब वो वैल्यू वहाँ पे ए ऑफ आई प्रेजेंट नहीं है। सो विल इंसर्ट दैट इनटू बी एलिमेंट। सो बी ऑफ जे, बी ऑफ जे का मतलब है जे अभी एम पोजिशन पे गया है। ओके, सो बी ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई अगर जे का वैल्यू एम से इक्वल हो गया है तो। सो यहाँ पे हम कंडीशन डालेंगे इफ जे इज इक्वल इक्वल टू एम, क्योंकि पूरा आपका एरे स्कैन हो गया है। अगर एरे आपका बीच में ब्रेक होता है, अगर नंबर प्रेजेंट है तो वो बीच में ब्रेक होता है। सो एट दिस पॉइंट, ओके, दैट मीन्स इफ नंबर फाउंड इन बी एरे। सो ये पार्ट हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि इफ नंबर दैट मीन्स ए एलिमेंट, इफ नंबर फाउंड इन बी एरे, तो यहाँ पे ब्रेक लेगा और ब्रेक लेता है तो जे का वैल्यू एम तक नहीं जाएगा। जे का वैल्यू एम तक गया है दैट मीन्स नंबर नॉट प्रेजेंट। तो नंबर नॉट प्रेजेंट का मतलब है कि आपको ये नंबर वहाँ पे इंसर्ट करना है एंड एम, एक आपका एम जो काउंटर रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एरे बी जो है उसका एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। सो विल पुट दिस इनटू दिस एरे बी। एरे में एक एलिमेंट डालेंगे एरे ए का एंड जस्ट विल इंक्रीज द बी काउंटर, दैट्स इट। और ये अभी हम अब प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव होके बी एरे जनरेट हुआ है या नहीं। सो लेट्स पुट दिस इनटू द लूप एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे बी एरे। सो हम ओरिजिनल एरे भी प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पे हमें यहाँ पे फिलहाल बी एरे प्रिंट करना है। सो यहाँ पे मैं वो एरे प्रिंट कर रही हूँ। सो सेम लूप जैसे ए के लिए है। सो इसके पहले हम ओरिजिनल एरे भी डिस्प्ले करते हैं जो हमने एरे एक्सेप्ट किया है सो दैट विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या एरे एंटर किया है। सो प्रिंटफ ओरिजिनल एरे हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले स्लैश एन ओरिजिनल एरे इज, या फिर ओल्ड एरे, ओरिजिनल एरे इज, दैट्स इट। और यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। सेम लॉजिक विल यूज फॉर द बी एरे। ओके, सो यहाँ पे हम अभी प्रिंट कर रहे हैं। हमारा जो टास्क है वो एरे बी प्रिंट करना है ही नहीं, उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। बट वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे बी एरे पहले जनरेट करना होगा। सो बी एरे इज, ठीक है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स अभी हमें बाद में रिमूव करना है। सो लेट्स कंपाइल। ये हमारा लॉजिक का जो फर्स्ट पार्ट है ये वर्क हो रहा है कि नहीं। यस, एरर्स और वार्निंग्स तो जीरो है। लेट्स रन इट। सो अब यहाँ पे मैं जो एंटर करने वाली हूँ, लेट्स से 10 एलिमेंट्स है यहाँ पे एंड एलिमेंट्स में इंसर्ट कर रही हूँ 2 टाइम्स एवरी एलिमेंट, या फिर एन नंबर ऑफ टाइम्स से आप कर सकते हो 1 2 3 1 2 3। सो कुछ एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट किया है यहाँ पे एंड ओके। सो अब एरे यहाँ पे आपका गलत प्रिंट हो गया है बट बी एरे यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जनरेट हो गया है। लेट्स चेक दिस नाउ। ओके, सो बी एरे का जो साइज है वो है एम। ये तो पहला चेंज करना है हमें यहाँ पे। सेकेंडली हमने जो यहाँ पे प्रिंट किया है ओरिजिनल एरे इज, एंड यहाँ पे हमें प्रिंट करना है ए। ओके, ए का वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। दैट्स इट। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, सो नाउ द array is 10 elements. So we are giving the number. All right, so this is the array 1 1 2 2, all the elements are repeated. ठीक है, और यहाँ पे इंडिविजुअल एरे जो आपका प्रिंट हो गया है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो गया, अब ये प्रिंट हो गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलिमेंट्स बी ऑफ आई इनटू एरे ए। तो अभी यहाँ पे हमें ये प्रिंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं हम, बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे हमें एक लूप लिखना है कि बी ऑफ ए, जो बी का एलिमेंट है वो ए में कितनी बार है। सो अगेन विल टेक द लूप फॉर एरे ए, मतलब जो हमने रिवर्स प्रोसेस करना है
अब बी का एलिमेंट मुझे एरे ए में सर्च करना है और हर एक इसका एक काउंटर रहेगा। सो लेट्स टेक वन काउंटर, काउंटर इक्वल टू 0। तो ये सबका काउंटर है। अब यहाँ पे टास्क क्या है, सबसे पहले तो हम पहला जो एलिमेंट है उसके लिए चेक करते हैं। ठीक है, सो इफ बी ऑफ आई, अब हमने आई जो काउंटर लिया है बी के लिए लिया है, बी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ, अब यहाँ पे मुझे दूसरा काउंटर लेना है जे, क्योंकि दोनों का साइज अलग है और दोनों का काउंटर अलग है और नेस्टेड लूप है, सो ये एक दूसरे पे डिपेंड है। सो आई इज इक्वल टू एम एंड जे इज इक्वल टू एन, क्योंकि हमें ये बी एरे है। सर्च बी, सर्च बी एलिमेंट, बी एलिमेंट इन ए, इसलिए हमें पहला बी का लूप लिया है हमने एंड ये हमने एरे ए में सर्च किया है। सो जैसे एरे ए में उसका एलिमेंट मिलता है तो उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है, काउंटर प्लस प्लस। तो काउंटर जो हमने यहाँ पे लिया है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, और जैसे ये लूप कंप्लीट होता है हमारा एट द एंड ऑफ द फॉर लूप, तो हमें ये कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा बिकॉज वी हैव मल्टीपल नंबर्स एंड हमारे हमने अभी आउटपुट देखा था 5 नंबर्स है तो 5 काउंटर्स है। सो 5 काउंटर्स मतलब 5 फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे एक जो फ्रीक्वेंसी का एरे ले सकते हैं या फिर काउंटर का भी हम यहाँ पे एरे क्रिएट कर सकते हैं, काउंटर ऑफ 10। ठीक है, एंड उसको हम यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे 0, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी काउंटर नहीं है, कोई भी एलिमेंट का काउंटर नहीं है। सो यहाँ पे हमें करना है काउंटर ऑफ आई इक्वल टू 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट का काउंटर है। तो यहाँ पे भी हम करते हैं काउंटर ऑफ आई प्लस प्लस, दैट्स इट। और ये हो गया हमारा काउंट कंप्लीट। अब ये हमें काउंट प्रिंट करना है। सो विल टेक द लूप एंड यहाँ पे हमें काउंट प्रिंट करना है विथ फ्रीक्वेंसी, सॉरी हमें प्रिंट करना है हर एक नंबर विथ फ्रीक्वेंसी। सो प्रिंट एफ हमें लिखना है परसेंट डी, जो हमने ऊपर आउटपुट देखा था, परसेंट डी ऑकर्ड या फिर अपीयर्ड, अपीयर्ड परसेंट डी टाइम्स, दैट्स इट। एंड परसेंट डी मतलब आपका है बी का एलिमेंट, क्योंकि बी में हमने जो एलिमेंट लिया है वो डुप्लीकेट लिया है, डुप्लीकेट नहीं लिया है, इंडिविजुअल यूनिक एलिमेंट्स हैं एंड उसका काउंटर। सो काउंटर ऑफ आई, दैट्स इट। काउंटर ऑफ आई, और ये अभी हम इसके प्रिंट करके देखते हैं। सो ये हमारा हो गया है कंपाइल, यहाँ पे एरर्स वार्निंग 0 है। लेट्स रन इट। ओके, द एरे ऑफ द एरे साइज है 10। अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स देते हैं विथ रिपीटेशन 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 appeared 2 times, 2 appeared 2 times, 3 appeared 2 times, 4 appeared 2 times। अब थोड़ा सा अलग अलग काउंटर्स देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं रन करके इसका। ऑलराइट, सो 10 एलिमेंट्स, 1 4 टाइम्स दिया है मैंने, 2 3 टाइम्स दिया है, 3 2 टाइम्स, एंड देन 2 सॉरी 4 1 टाइम दिया है एंड 5। ऑलराइट, सो बी एरीज 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है, 5 आपका रेंज के बाहर का है। सो 4 3 2 1 टाइम्स आपका काउंटर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। सो 1 इज अपीयरिंग 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, 2 is appearing 3 times, 3 is appearing 2 times, 4 is appearing 1 times. So that is the output. So that's it. So ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे रेडी है एंड इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, तो ये लॉजिक है आपका कि जो आपका ये एरे है विद डुप्लीकेट्स वाला विदाउट डुप्लीकेट्स में कन्वर्ट करना है, एंड दैट्स इट, दैट इज़ द मेन पार्ट। तो फिर ये डुप्लीकेट विदाउट डुप्लीकेट वाला जो एरे है उसके एक एक नंबर हमें ओरिजिनल एरे में सर्च करना है और उसका रिस्पेक्टिव काउंटर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है। दैट्स इट, that is the main program or that is the output of this program। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी प्रोग्रामिंग।